हेलो एवरीवन। आज से इस पार्ट से हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जानने से पहले हम एक ब्रीफली टाइमलाइन देखते हैं पूरे हिस्ट्री की कि उसके कितने फेजेस थे। क्योंकि पार्ट्स तो हम जानते हैं, एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, लेकिन अलग अलग टाइमलाइंस, अलग अलग पीरियड्स के लिए कौन सा टर्म्स हम यूज करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हिस्ट्री के बेसिकली 3 फेजेज हैं, ठीक है। पहला है प्री हिस्टोरिक, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक एंड तीसरा है हिस्टोरिक, ठीक है। देखिए, प्री हिस्टोरिक में क्या होता है कि प्री हिस्टोरिक में कोई रिटन एविडेंस नहीं थे, ठीक है। और प्रोटो हिस्टोरिक में हमारे पास एविडेंस तो थे, बट उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए थे, यानी कि उसमें क्या लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में, वो क्या कहना चाह रहा है, लैंग्वेज क्या है, हम डिसाइफर नहीं कर पाए। और तीसरा है हमारा हिस्टोरिक। हिस्टोरिक यानी कि जहां पे हमें रिटन एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। यानी कि जो एविडेंसेस मिले हैं उनको हम पढ़ पाए, समझ पाए कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे कि हाथी गुफा हो गया कलिंगा में, फिर उसके बाद अशोका के बहुत सारे पिलर इंस्क्रिप्शंस हो गए, केव इंस्क्रिप्शंस हो गए, वहां हमें एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। देखिए, प्री हिस्टोरी में क्या होता है कि ये वेरी फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो खुदाई करके मिलता है ना, वो एविडेंस मिला है, ठीक है। इस प्री हिस्टोरिक पार्ट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब देखिए, पैलियोलिथिक मतलब क्या होता है कि ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पूरा पाषाण काल, जिसमें पत्थर के हमें बहुत एविडेंसेस मिले हैं। मेसोलिथिक होता है मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक होता है न्यू स्टोन एज, ठीक है। अब इनकी टाइमलाइंस क्या क्या है, तो देखिए, पैलियोलिथिक एज क्या होता है कि जब हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था ना, वहां से लेकर 10,000 BC तक, उसे कहते हैं पैलियोलिथिक एज। दूसरा है फिर हमारा मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक क्या होता है कि 10,000 BC से लेके 5,000 BC तक, उसे हम कहते हैं मेसोलिथिक एज, ठीक है। इसमें क्या है कि इस मेसोलिथिक पीरियड में हमें बहुत सारे बोन मिले हैं, मतलब बोन टूल्स मिले हैं, हड्डी के बने हुए औजार मिले हुए हैं, एरोज मिले हुए हैं, और वो बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए इनको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि माइक्रोलिथ्स जो है वो किस पीरियड से जुड़े हुए हैं, तो माइक्रोलिथ्स जो है वो जुड़े हुए हैं मेसोलिथिक पीरियड से, ठीक है। और इसी मेसोलिथिक पीरियड में ह्यूमन जो है वो फायर मतलब खाना कैसे बनाते हैं आग से, उसके बारे में वो जाने थे, ठीक है। उसके बाद है हमारा नियोलिथिक एज। इसमें क्या है कि 5,000 BC से आगे जो भी हमारा एज आया, मेनली 5,000 BC से 3300 BC तक, उसे हम कहते हैं नियोलिथिक एज, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि पत्थर के हमने देख लिया है कि बोन एरोज हो गए, माइक्रोलिथ्स हो गए मेसोलिथिक पीरियड में। उसके बाद लोग जो है कैटल रियरिंग करना सीखे, एग्रीकल्चर करना सीखे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पीरियड में हम कैटल रियरिंग करना सीखे, एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ, तो वो कब हुआ, नियोलिथिक पीरियड में। और ये एग्जांपल बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि विच इज द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट वेयर द ट्रेसेस ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड, यानी कि कौन सा ऐसा नियोलिथिक साइट है जहां पे खेती के प्रमाण मिले हैं, वो कहाँ है, वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है ये, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या है कि ये जो हमारा मेसोलिथिक एज है ना और नियोलिथिक एज, इनमें डिफरेंसेस टूल्स का है। मेसोलिथिक में जो हमें टूल्स मिलते थे ना, वो स्मॉल चिप्ड स्टोन्स मिलते थे, बहुत छोटे छोटे आकार के मिलते थे। और नियोलिथिक एज में जो हमें बोन टूल्स मिले हैं ना, या स्टोन टूल्स मिले हैं, वो हमें पॉलिश्ड, बहुत ही शाइनिंग थे, बहुत मतलब चमकदार थे वो। ये बहुत मेजर डिफरेंस है। तो ये बात होगी हमारी प्री हिस्ट्री की। अब प्रोटो हिस्टोरिक में क्या है कि हमें एविडेंस तो मिला है, बट उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए। डिसाइफर इन द सेंस कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो लैंग्वेज क्या है, हम डिसाइफर नहीं कर पाए। मेनली वो पिक्टोग्राफिक होते थे, ठीक है। ये शुरुआत कब से होते थे, इनकी स्टार्ट हुए 3000 BC से स्टार्ट हुए हैं ये, ठीक है। और इसी में आती है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। 3300 BC से 1800 BC तक हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस जो है वो मैच्योर हड़प्पन का टाइमलाइन बताते हैं 2600 BC से 1800 BC तक, ठीक है। और फिर उसी के बाद हमारा शुरू होता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में 2 भाग हैं, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, ठीक है। जब हमारा 1800 BC तक हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया, उसके बाद हमारा अर्ली वैदिक शुरू होता है, वो 1500 BC से 1000 BC तक। और लेटर वैदिक कब होता है, वो 1000 BC से 600 BC तक। क्लियर है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो किस पीरियड में पाया गया है, तो वो क्या है,
प्रोटो हिस्टोरिक फेज ऑफ हिस्ट्री में हमें पाया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, नाउ प्री हिस्टोरिक देख लिया हमने, प्रोटो हिस्टोरिक देख लिया हमने। अब क्या है ऑप्शन, अब है हमारे पास हिस्टोरिक। हिस्टोरिक क्या होता है, जहां पे हमें बहुत सारा रिटन एविडेंस मिला है, और ये जो बेसिकली क्या होता है, ये 600 बीसी ऑनवर्ड्स, 600 बीसी ऑनवर्ड जो भी है ना, उसे हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। अब यहाँ पे कैसे हम पता करते हैं, अब यहाँ पे हम कैसे पता करते हैं, देखिए 600 बीसी ऑनवर्ड्स जो भी रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं ना, वो दो तरह के रिकॉर्ड्स मिले हैं। एक मिले हैं आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और एक मिले हैं लिटरेरी रिकॉर्ड्स। आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जो कि हमें पत्थर में लिखे होते हैं, पिलर्स में मिलते हैं, गुफाओं में मिलते हैं लिखे हुए, और उसको हम डिसाइफर भी कर पाए हैं कि वो लिखे हुए क्या है। जैसे आपने ब्राह्मी लिपि देखा होगा, खरस्की लिपि देखा होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा एविडेंस था लिटरेरी। लिटरेरी यानी कि टेक्सचुअल फॉर्मेट में, बुक्स के रूप में हमें एविडेंसेस मिले हैं कि क्या था। ठीक है, अलग अलग आप देखे होंगे राइटर्स, हिस्टोरियंस हैं, वो पता लगाए हैं कि इन बुक्स में ये चीज मेंशन्ड है, वहां से हम उसको एक्सप्लोर किया है हमने। और इसी हिस्टोरिक फेज में हम पूरे पीरियड्स को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, देखिए एंशिएंट मेडाइवल का पीरियड क्या है, एंशिएंट मेडाइवल में 600 बीसी से लेके 600 एडी तक को हम बोलते हैं एंशिएंट पीरियड। ठीक है, एंशिएंट पीरियड। और मेडाइवल पीरियड क्या होता है, 600 एडी से 1857 एडी तक हम बोलते हैं मेडाइवल। लेकिन यहां भी 2 टाइमलाइन हो जाते हैं। एक तो होता है अर्ली मेडाइवल, जहां की हम ट्रांजिशन कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री से मेडाइवल हिस्ट्री में। ठीक है, और दूसरा है हमारा मेडाइवल यानी पोस्ट मेडाइवल। तो अर्ली मेडाइवल शुरू होता है 600 एडी से 1206 एडी तक। ठीक है, और उसके बाद 1206 एडी में दिल्ली सल्तनत आ गया था। दिल्ली सल्तनत के बाद अलग अलग खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, वो सब मुगल ये सब आए थे। तो ये हमारा हो जाएगा पोस्ट मेडाइवल 1206 से 1857 तक। ठीक है, तीसरा है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री होता है 1857 से लेकर 1947 एडी तक। लेकिन यहां भी हम अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्री मॉडर्न और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि पोस्ट मॉडर्न। इसमें क्या होता है कि 1707 जब हमारा औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद लेटर मुगल्स बहुत वीक थे, तो 1707 और 1857 के बीच इसे कहते हैं प्री मॉडर्न एरा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड था फ्रॉम मेडाइवल हिस्ट्री टू मॉडर्न हिस्ट्री, और इसी समय यूरोपियंस का आना, फैक्ट्री लगाना अलग अलग जगहों पर, तो इसे हम कहते हैं प्री मॉडर्न एरिया। और ये प्री मॉडर्न एरा, और ये हमारा है पोस्ट मॉडर्न 1857 से 1947 एडी तक। 1857 में हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो अभी हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इसी मॉडर्न इंडिया पे 1857 से लेकर 1947 एडी तक, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था कि पूरी हिस्ट्री कैसे, एक टाइमलाइन क्या है और हम अभी क्या शुरू करने वाले हैं। आई होप कि ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आप अगर चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो सेकंड पार्ट जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।